नमस्कार दोस्तों। तो आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 28 सितंबर। 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ मैं नोट बता देता हूँ आपको। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और दूसरा है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया। रानीखेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का सीईओ बनाया गया है विनायक गौड़ से, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि विधेयक त्रिपुरा के लिए पारित किया गया है। अब मैं आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ नोट बताता हूँ। तो पहला नोट है, त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। इसका मतलब कमाई के साथ आप नया नॉलेज सीख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, त्रिपुरा सरकार ने पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। तीसरा पॉइंट है, त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकलन योजना भी शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपको याद रखना है, डीआरडीओ ने उड़ीसा में स्मॉल रेंज की मिसाइल का परीक्षण में सफल प्रयास प्राप्त किया है। मैं आपको उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में बताता हूँ। तो पहला नोट से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोश जारी किया है। और दूसरा पॉइंट है, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने एनआईओटी के साथ समझौता शुरू किया है। तीसरा पॉइंट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चैंपियन इलियूड किपचोगे ने वर्ल्ड मैराथन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर है केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है अयोध्या। तो आपको याद रखना है कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया, लता मंगेशकर जी के मृत्यु के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने देश के अगले सीडीएस है अनिल चौहान। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। तो राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। दूसरा पॉइंट है, क्रेडिट स्विस ने नए सीएफओ दीक्षित जोशी बने। तीसरा पॉइंट है, सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया। चौथा पॉइंट है, राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए। तो बात करते हैं वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। तो पहला है, माली की सेना ने कर्नल अब्दुल आई माइका को अपना अंतरिम मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट है, विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अगला पॉइंट है, जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने। और चौथा और लास्ट पॉइंट है, वज्रराम बेगच अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए।